हाय डियर स्टूडेंट, मैं अमन। तो आज हम शुरू करते हैं करंट जीके क्लास फॉर एनडीए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका स्वागत है ये क्लासेस में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं करंट जीके सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन है आपके पास भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसएसआर या फिर ऑप्शन डी भूटान। आपके पास 5 से 10 सेकंड होंगी प्रत्येक क्वेश्चन को टिक करने के लिए। टाइम शुरू होता है। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहां शुरू हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी भूटान। तो आपका टाइम अप होता है। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहां शुरू हुई थी? तो इसमें से ऑप्शन है ऑप्शन सी यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? माइक्रोनेशिया, मोनालेशिया, पोलिनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी, फास्ट, कम ऑन। निम्न में किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? ऑप्शन है माइक्रोनेशिया, मोनालेशिया, पोलिनेशिया या नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर होगा सी पोलिनेशिया, जो न्यूजीलैंड का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन दोबारा सुनिए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके पास भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन बी संसद द्वारा एक पारित कानून द्वारा या फिर ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। एक विकल्प रह गया शायद, लेकिन फिर भी आपका इसी में से आंसर है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर या फिर ऑप्शन बी संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। टाइम शुरू होता है आपका। और जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो उसके ऊपर लिख दीजिए नंबर 1 ए या बी, जो भी है, नंबर 2 सी, जो भी है, कुछ भी आप उस पर नंबर डाल के आंसर दिया करें। जिसे पता चलता है कि किससे किसका आंसर आया है, और एक स्पीड में दिया करें आप। और सभी आंसरों को एक बार देख लोगे तो समझ लो हूबहू इन्हीं में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे। ये शॉर्ट क्लास इसीलिए 1 शॉट रिवीजन हो जाता है इससे। तो टाइम अप होता है आपका। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी संसद द्वारा एक पारित कानून। क्वेश्चन नंबर 4, कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? जो एक अच्छा और वीआईएमपी क्वेश्चन है। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? ऑप्शन है आपके पास एक स्कीम का नाम, ऑप्शन बी है विशेष रूप से पैक की गई एक खाद्य वस्तु, ऑप्शन सी एक शुभंकर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड मिलेंगे, लेकिन फास्ट करिए आप। ये 1 शॉट रिवीजन है करंट जीके का और मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एनडीए क्वेश्चन, क्योंकि ये 18, 19, 20 में आ चुके हैं। उन्हीं में से अक्सर मैंने उठा के इनमें से रखे हैं। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? तो आपका ऑप्शन होगा
सी एक शुभंकर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश सैन्य, यानी सैन्य माने थल सेना अभ्यास होता है, थल सेना अभ्यास टिसेंटर 2019 का आयोजन किया था। निम्न में से किस देश ने अभ्यास, ये इंपोर्टेंट है, TSENTR, टिसेंटर 2019 में किया था। आपके पास ऑप्शन है, चीन ने किया था, रूस ने किया था, भारत ने किया था, या फिर नन ऑफ दीज। और ये इस टाइम पर VIMP क्वेश्चन बनता है आपके लिए, जो इसके बहुत ही ज्यादा चांस है आने के इस बार। तो टाइम शुरू है आपका। आपका टाइम पता है। तो ये अभ्यास किसने किया था 2019 में? रूस ने। जो अभी रूस और यूक्रेन को लेकर युद्ध छिड़ रहा है, उसी के अभ्यास के बारे में पूछा जा सकता है, इसीलिए VIMP क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है? निम्न में से, इन दोनों में से जो भी है, DRDO या फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दूसरे नाम से सब ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 इसी क्रम में, निम्न में से भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है? और वैज्ञानिक को साइंटिफिक भी कहते हैं। निम्न में से भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है? DRDO, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ था? नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है जो भारत और किसी कौन से देश के साथ हुआ था, वो बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास ओमान, बी ईरान, सी जापान, डी नन ऑफ दीज। जो भारत ने किया था ये, और किस देश के साथ किया था वो बताना है आपको। नसीम अल बहर, ये एक अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ था? ऑप्शन है ए ओमान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी जापान, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा ए ओमान, जो भारत और ओमान के बीच में हुआ था ये अभ्यास। तो इसी क्रम में जो VIMP के साथ वेरी वेरी, ये VV नहीं, वेरी 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 IMP क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि इस बार खेल से संबंधित क्वेश्चन एक नहीं 2-3 आ सकते हैं। इस बार ज्यादा चांस है इसके हमारे इंडिया के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभारंभ निम्न में से था। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उसका शुभारंभ निम्न में से था। ऑप्शन है विजय, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी अमू, ऑप्शन डी रॉन्गमैन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभारंभ निम्न में से था। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी अमू, ऑप्शन डी रॉन्गमैन। तो इसी क्रम में आपका टाइम अप होता है। तो क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभारंभ निम्न में से किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए विजय। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10, मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो 2020 में निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? जो मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था वो किस शहर में आयोजित किया गया था?
ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी पणजी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मिलन एक बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास है जो 2020 में, वैसे 19-18 में भी हुए होंगे, लेकिन ये खासकर 2020 में पूछ रहा है। मिलन एक बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया था? वो है ऑप्शन ए आपका विशाखापट्टनम। अच्छा, और वीआईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10, एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये तो बिल्कुल सिरिल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एन कोष में ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक, तो इसमें तो क्या टाइम वेस्ट करना। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, लेकिन फिर भी आप बता दो कमेंट में इसकी कितनी है। चलो मैं टिक कर देता हूँ 32, ऑप्शन सी आपका। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए अपने ग्रुप में। ऑल द बेस्ट।